देती है. मेरा ख्याल में लड़की को थोड़ा सा टॉलरेट करना चाहिए. मारिया, तुम्हारे लिए ये मैसेज है. और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और सब यही कह रहे हैं, मारिया तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी है. क्यों वैसे ऐसा होता है कि हर जिम्मेदारी औरत के ऊपर डाल दी जाती है? आई डोंट नो. मेरा दिल थोड़ा सा दुखता है इस बात पे कि मर्द को भी शायद उतना ही सपोर्टिव होना चाहिए शादी के बाद जितना कि सारी जिम्मेदारी औरत के ऊपर. सारे घर वालों को छोड़कर आए, एक नए माहौल में आए, तो उसको एक वार्म वेलकम मिलना चाहिए, उसको एक सपोर्ट मिलनी चाहिए ससुराल से और मियाँ से, ताकि वो उनके रंग में ढल सके और उसको अच्छे लगे वो रंग ढलने के लिए. उसको ये ना लगे हाय मेरे माँ बाप के घर में कितना मजा था, कितनी ऐश थी और कितना सुकून था, कितना प्यार था. मेरे ख्याल से प्यार ही मिल जाए ना खाली, तो वो सुकून और वो याशी और वो ऐश जो अपने माँ बाप के घर में हम कर रहे होते वो सब भूल जाए. एक रिस्पेक्ट सबसे पहले और एक प्यार. कमर, कोई और शिकायत जो आपको अपने ससुराल वालों से है? मारिया रो क्यों रही हो? देखिए, मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ इन्हें, लेकिन ये मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देते. ये हर बात पे ये इल्जाम होता है मुझ पे कि मैं हर बात जो है अपनी माँ को जाकर लगाती हूँ. तो क्या मैं कुछ शेयर नहीं कर सकती अपनी वालिदा से? तुम्हें पता है ये जो आंसू होते हैं ना, मेरे अब्बू ने मुझे बताया है, वो ये आंसू औरत को और कमजोर कर देती. और कभी कभी ऐसा होता है कि मर्द को खुशी होती है जब आंख से आंसू गिरते हैं, थोड़ा सा उसको एक ईगो को सुकून मिलता है कि मैंने रुला दिया. लेकिन कभी कभी कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो खुद भी कहते हैं अच्छा चुप हो जाओ, सॉरी चलो माफ कर दो. बहरहाल अब मुझे नहीं पता कि कमर किस किस्म के हैं, लेकिन कमर आप ब्रेक के दौरान मुझे कुछ कह रहे थे कि लाइक एक चीज आप जिंदगी में कहना चाह रहा था कि देखें मैं अभी एक फैमिली बनाना चाहता हूँ, ऐसी बात है शादी हुई है लेकिन इनका करना चाहता. हाँ, अब इनका ये मानना है कि मैं अभी नहीं करना चाहती ना, बच्चा पैदा करना नहीं चाहती. हाँ. अब मुझे नहीं पता उसका रीजन क्या है या क्या. अब ये भी जाहिर सी बात है इनकी माँ ने कुछ इनको कहा होगा कि अभी फिलहाल नहीं करूँगा. ऐसा कुछ है, माँ के ऊपर क्यों आ जाते हो? माँ बेटी का घर बर्बाद नहीं कर सकती है. मैंने इनसे इतना कहा कि अभी आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बच्चे की इतनी ख्वाहिशात तो नहीं होती जितनी इनकी ख्वाहिशात हैं. अब वो छोटा सा नन्हा सा अगर घर में आएगा तो घर में कर रहे हो, अभी आप अपने घर को वो कर रहे हो, अभी बच्चे पैदा करने शुरू कर दोगे तो कैसे गुजारा करोगे? उसके भी अखराजात होंगे. नहीं था, मैंने सिर्फ इतना सा कहा था कि अभी आप की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको, तो पहले आप अपने आप को स्टेबल करें, फिर हम बच्चा पैदा करेंगे. तो इसमें भी मेरी माँ ने मुझे कुछ पढ़ा दिया होगा. तो देखें अल्लाह ताला के हाथ में, वो जो बच्चा आएगा वो अपना नसीब साथ ले आएगा. शायद उसके नसीब से मेरा बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हो जाए और हम लोग सेटल हो जाए. अब तुम नसीबों के ऊपर बैठे रहोगे तो कभी कुछ नहीं होगा. बिलीव ही नहीं करती. बैठे रहोगे, एक बच्चा आएगा उसका नसीब, दूसरा आएगा उसका नसीब, तीसरा आएगा उसका नसीब, तो ये तो होने से रहा. फिर ये ऐसा बच्चे को भी हमें फाइनेंस करना पड़ेगा. जब तक तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा. बच्चों के नसीब पे मत बैठो. कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल ये चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ये साथ दें कि ये इनको सपोर्ट करें, ये पैसे दें. अच्छा सुने कमर, क्या अगर ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे तो क्या जैसे ये दावत पे आपको प्यार से बुलाते हैं आप जाना शुरू कर देंगे? नहीं, तो आप उस तरफ भी आइए ना कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी फितरत नहीं है, मेरा वो नहीं है, तो या तो फिर आप इनसे मदद भी ना मांगे या तो फिर आप इनसे पैसे भी ना मांगे कि मुझे उधार दें आप, मैंने बिजनेस को दोबारा खड़ा कर दिया. जनाब जो पहले पैसे दिए वो तो खत्म हो गए. अगर हम इसको बेटा समझ रहे हैं और अगर हम इसको बहुत सारा पैसा भी दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है. अगर हम इसको प्यार से बुला रहे हैं तो इसको आना चाहिए ना. हमारे 10 लोग हैं, 10 मिलने जुलने वालों को भी छोड़े, रिश्तेदार हैं. वो कहते हैं बड़ा तो बेटा है, छोटा कहाँ है? हम क्या क्या जवाब दे, किस किस को जवाब दे कि छोटा कहाँ है? कि छोटे के नखरे खत्म नहीं होते, वो अकड़ के बैठे हुए कि नहीं मैं नहीं आ रहा, बस नहीं आ रहा, खुद नहीं आ रहा, बेटी को भी नहीं भेज रहा. इनके खानदानी मसले ही हल नहीं होते अपने. अगर मेरे पेरेंट्स प्यार से इनको बुला रहे हैं तो इनको वो ये मना कर देते हैं. हमारे घर में कोई मसला मसाइल नहीं है. हमारे घर में तुमने कभी मसले देखे किसी तरह के भी? तुम्हारे घर में 10,000 मसले हैं, उसको तुमने हमारे सर पे भी लाद दिया है. हमने हमेशा इसको अपना बेटा समझा, हमेशा इसको अपना बेटा समझा. एक कॉलर और है, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. जी अस्सलाम वालेकुम अस्मा. कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. आप कहिए क्या कहेंगी? जो है वो ठीक है, बड़ा आवाज मुझे कॉल करने पे आपने मजबूर कर दिया. अभी आपने एक जुमला कहा कि माँ बाप कर रहे हैं, जब हम दावत में बुलाते हैं तो ये नहीं आते, तो आपने एक जुमला बड़े आराम से कहते हैं अगर नहीं आ रहे नहीं हो रहा. मुझे लग रहा है आप एक मिनट अस्मा, आप एक मिनट मेरी बात
मेरी बात सुने, आप मोबाइल से बात करिए, थोड़ा सा सिग्नल्स इधर उधर हो रहे हैं, तो ऐसी जगह जाएं जहां सिग्नल सही आ सके। आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? एग्जैक्टली, जी जी बोलिए। अच्छा, तो आपने एक जुमला कहा कि अगर आपका बेटी या दामाद नहीं आएंगे तो आपका क्या खाना हजम नहीं होगा। तो सॉरी निदा, मुझे आपने कॉल करने पर मजबूर कर दिया। मैं इतने शौक से ये प्रोग्राम देख रही थी कि आपने कितनी आसानी से ये बात कह दी। जब हम बच्चियों को ब्याहते हैं और उनकी शादियां कर देते हैं और इस अरमान के साथ करते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम हम बेटियों को दावत देंगे और बुलाएंगे तो वो खुशी खुशी हमारे घरों में दावतों में शिरकत करेंगी, तो हमारा सर फखर से बुलंद हो जाएगा कि जिस आदमी के सुपुर्द हमने अपनी बेटी की है वो उसे खुश रख रहा है। ठीक है ना। जब हम दावत अरेंज करते हैं अपने घरों में तो सारे दामादों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर एक दामाद जिसकी नई नई शादी होती है वो नहीं होता तो हमें बहैसियत माँ बाप बहुत सारे लोगों को जवाब देना होता है कि क्या आया बेटी की बन नहीं रही। अभी भी देखें, सॉरी मैं आपको ये बात कहूंगी कि अभी जो दामाद साहब कमर साहब बैठे हुए हैं, जिस अंदाज से वो बैठे वो कहीं से ना तो उनके शौहर लग रहे ना उनके दामाद लग रहे। इतना एग्रेसिव, अभी जितनी कॉल है उन्होंने सब पेरेंट्स को एग्रेसिव कहा, लेकिन मैं कहूंगी कि दामाद कितना एग्रेसिव है कि उसमें मोहब्बत की एक रमक भी नहीं कि वो बीवी का हाथ पकड़ के कह दे चलो सॉरी अगर मुझसे गलती हो गई, ठीक है। और ये मेरे माँ बाप की तरह है। हम जब शादियां कर लेते हैं बच्चियों की, ठीक है, फिर हम दरवाजों पे आके बैठे हुए होते हैं कि अब बेटी आएगी अब बेटी आएगी, और वो दामाद जो 10 चक्कर पहले शादी से लगाता है हमारे घर में हमारी बेटी को ले जाने के लिए, उसी घर में आने के लिए वो पाबंदियां लगा देते हैं। क्यों? मुझे आप इस बात का जवाब देंगी? क्या हम बेटियां ब्याहने के बाद उनको खुदा ना खास्ता बेच देते? कबायली इलाकों में ऐसा होता है। यहाँ पढ़े लिखे माशरे में माँ बाप जब शादियां करते हैं तो चाहते हैं कि बेटियां खुशी खुशी अपने मियाओं के साथ आए, बच्चों के साथ आए, फिर हम उनको एंटरटेन करें और जाते वक्त तोहफे ताहर देके हम बेटियों को रुखसत कर दें। थैंक यू अस्मा, मैं आपकी भी पॉइंट ऑफ व्यू की ज़ाहिर इज्जत करती हूँ। और कमल, हमें व्यूअर्स की तरफ से अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं, और यहाँ मैं भी अस्मा, ज़ाहिर है मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी रिलेशनशिप वही है माँ बाप से जो शायद मारियात का होगा। तो इंसान की बात सोचते ही शायद थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। अगर वाकई आपको अपनी बीवी से प्यार है तो आप इसे प्यार से मोल्ड कर सकते हैं। ये सिर्फ प्यार से होता है, ये कोई हुक्मरानी से, नफरत से ये चीज़ जीती नहीं जा सकती। अगर आपको अपनी बीवी का दिल जीतना है या आपको आपके मियाँ का दिल जीतना है तो ये सिर्फ प्यार से हो सकता है, पैसे से नहीं हो सकता, फरमाइशों से नहीं हो सकता। अगर इनके हालात सही नहीं है तो आपको इनका इज्जत करनी पड़ेगी उस हवाले से, ताकि आप इनको और ज़्यादा जिल्लत ना महसूस करवाएं कि अगर इनके हालात सही हैं। अपनी ख्वाहिशात के जरिए आप इनको जिल्लत दे रही हैं, एक पॉइंट ये है। दूसरा, आप इनको जलील करते हैं इनके माँ बाप के, वहाँ ना जाके, ठीक है, सही है, सबके ऊपर उतार चढ़ाव आते हैं फैमिली में। अगर उन्होंने आपको उधार देने से मना कर दिया तो कोई बात नहीं, उनका हक है, इंसान का की मर्जी है भाई, उधार दे ना दे। इससे ये नहीं कि आप अपने ताल्लुकात खराब करके बैठ जाएं। ठीक है, बात ताल्लुकात खराब करने की नहीं है। जब आपकी जिंदगी आपने मारिया के साथ गुजारनी है तो वही वाली बात आप प्यार से भी कर सकते हैं। आप उनका हाथ पकड़ के घर ले जाएं और इन माँ बाप को, अपना माँ बाप, मुझे लगता है जितने ये इमोशनल और एग्रेसिव है अपनी बेटी के लिए, जितना ये इससे प्यार करते हैं आपसे भी करेंगे अगर आप इसको खुश। हम चाहते हैं हमारी बेटी खुश रहे, अपने शौहर के साथ रहे, आए जाए, हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है अगर हमारी बेटी और दामाद खुशी खुशी हमारे घर आए और खुशी खुशी हमारे घर से जाए। ऐसा क्यों नहीं करते कि अभी आप थोड़ा सा भरोसा करें मेरे ऊपर, मेरी टीम के ऊपर। अगर आप यहाँ आए हैं मेरे कहने पर, मेरा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक मौका दें, आखिरी मौका अपने दामाद को बेटा समझ के मारिया को दोबारा इसके पास भेजें। अभी तो इन्होंने खेल खेलना शुरू किया है, कम से कम 50 ओवर्स तो दे दें। अगर फिर ये रन ना बना सके तो फिर आप बल्ला संभाल लीजिए। मैं वही कहूंगी, एक कोई भी माँ जो है अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं कर सकती। कोई भी ये नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी घर आके बैठ जाए। मैं फिर ये कहूंगी कि अगर ये बेटा बनता है और हमें अपना माँ बाप समझता है तो मेरे लिए तो उसके लिए जान भी हाजिर है। मैं इसको कभी दुख नहीं दूंगी, मैं अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकती, कभी भी नहीं देख सकती। तो मैं तो सिर्फ इससे यही एक तमन्ना और मेरी एक आखिरी ख्वाहिश भी यही है कि खुश रहें, हमेशा खुश रहें। हमारा सब कुछ इसके लिए है, बिल्कुल जो ये चाहते हैं हम इनको देने को तैयार हैं, लेकिन मेरी बेटी को खुश रखे, कुछ भी ना दे, कुछ भी ना करेगी। हालांकि मुझे फोन भी यही सुनने को मिल रहे हैं कि जी हम एग्रेसिव हो रहे हैं, नहीं हम एग्रेसिव नहीं हो रहे, हम जो घर के हालात देखते हैं हम वो कह रहे हैं। इन्होंने यहाँ बुला के जो हमारी इज्जत अफजाई की उसको भी हम छोड़ देते हैं, कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं। शायद आपके चैनल के तवज्जो से ये सब कुछ ठीक हो जाए और अल्लाह करे ये ठीक हो जाए।
मेरी बस यही दुआ है और कुछ भी नहीं. नुमैरा हिम्मत रखें थोड़ी. मुझे पता है कि हमने बेटियों को नाजों से पाला होता है. मेरी तो अभी बेटी इतनी छोटी है, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि ऐसा कुछ आपकी सिचुएशन देख के, मतलब मैं अभी 6 साल की बेटी है, लेकिन हर माँ बाप के दिल में जाहिर है बेटी का होता है थोड़ा सा, पर अपने दिल थोड़े से सख्त करने पड़ते हैं जब बेटी की शादी कर देते हैं ना. पता नहीं अल्लाह ताला ने ये दिल सबके लिए रखा है, सारी माओं का दिल ऐसा ही होता है, मगर फिर भी दिल को थोड़ा सा सख्त कीजिए, थोड़ा सा बैक फुट पर जाइए, इनकी जिंदगी इनको जीने दें. थोड़ी देर के लिए आप अपनी बेटी से बातचीत इस हवाले से बंद कर दीजिए. आप इसको खुद डांट दें, अगर ये घर की कोई बात करे तो आप इसको खुद समझा दें कि बेटा बस अभी थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़ा टाइम दो. आप भी प्लीज कमर कोशिश करें, आप कोशिश करूंगा इनसे, बस थोड़ा सा कोऑपरेट करें. और हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे बेटा, बेफिक्र है बिल्कुल. इनका कोऑपरेट मिलेगा तो मैं भी जाहिर सी बात है. देखिए आप इमोशनल होते हैं, आप की बहन नहीं है तो आपको अंदाजा नहीं है कि बेटियों के लिए माएँ इमोशनल हो जाती हैं, और ये वो जान के नहीं कर रही होती ये चीज़, ये ऐसी हो जाती है, बस ये जाने अनजाने में हो जाती है चीज़. अपना जो इनका प्यार है ना वो कभी कभी, और बल्कि मैं आप तीनों से बढ़कर सबसे ज्यादा मैं मारिया को समझाना चाहूंगी. मारिया प्लीज, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी हो गई है, थोड़ी सी मैच्योर हो जाओ और अपनी अम्मी को बातें ना बताओ. देखो अभी वो रो रही है, खुदा ना खास्ता उनको ब्लड प्रेशर वगैरह का प्रॉब्लम हो गया तुम्हारे अब्बू का, तो तुम्हें दुख होगा. थोड़ा सा अपनी बातों को सीक्रेट रखो, वो सीक्रेट वाली बातें होती है ना जो, ठीक है ना. अब 7 महीने हुए हैं, 7 महीने और गुजारो और देखो कि क्या फर्क आया है कमर में. कमर जी, मैं जो हूँ ना फिर तुमसे नाराज हो जाऊंगी. तुमने मुझे बहन कहा है यार, ठीक है, तो अब तुमने फिर बात माननी है हमारी. सही है ना. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. और सॉरी अगर आपको किसी की बात, आप चारों को किसी की बात बुरी लगी हुई कोई, हमारे व्यूअर्स सिर्फ आपका भला चाह रहे हैं इसलिए आपको राय दी है, प्लीज दिल पर ना लीजिएगा. आई एम सॉरी अगर आपकी कोई दिल आजारी नहीं. मैं तो बल्कि और शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि शायद इस चैनल के तवज्जुह से मेरी बेटी का घर आबाद हो जाए. इंशाल्लाह हमारी दुआएं मारिया के साथ अल्लाह हैं, ने इसको और हमेशा खुश रखे. मेरी दुआएं उन सारी बेटियों के साथ हैं जो जिनके माँ बाप उनको कितने अरमानों से बाबुल के घर से पिया के घर भेजते हैं. मेरी दुआएं उन सारे माँ बाप के साथ हैं कि उनकी सारी बेटियां खुश रहें और उनकी बेटियों का नसीब अच्छा हो. यही बेटी जब पैदा होती है तो उसको सबसे बड़ी दुआ यही देनी चाहिए कि अल्लाह ताला बेटी की शक्ल पैसा सब बाद में, सबसे पहले उसका नसीब अच्छा. ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.